हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रोनाउन जो प्रीवियस ईयर से हैं, जो एग्ज़ाम जिनका कंसेप्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट। ठीक, मतलब क्या कह रहे हैं कि वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बट लेकिन उनके जो तीनों बेटे हैं क्या है, मेरिट, किसी भी मेरिट में नहीं है। तो इसमें पहले बताइए, खुद से बताइए कौन से पार्ट में एरर है। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था, सीजीएल में 2010 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए इसमें कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों। तो आई होप को आपको पता चल गया होगा कि कौन से पार्ट में रहा है। तो दोस्तों, ही एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक, ये भी सही है, प्रोफेसर, बट लेकिन ऑफ हिज 3 सन, लेकिन उनके 3 बेटे हैं, नाइदर हैज़ एनी मेरिट, मतलब कि किसी भी मेरिट में नहीं आए। 3 बेटे हैं ना, तो 3 बेटे का मतलब है ना, और नाइदर का प्रयोग कितने के लिए होता है, 2 के लिए। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, नाइदर में एरर है। ठीक, तो नाइदर के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइदर के स्थान पर हो जाएगा नन। ठीक, नाइदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, 2 के लिए। अगर यहाँ पर क्या होता, 3 सन के स्थान पर क्या हो जाता, 2 सन, तो नाइदर बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 सन है, तो नाइदर के लिए, नाइदर के स्थान पर क्या यूज हो जाएगा, नन। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर था। ठीक, थर्ड पार्ट में एरर था। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। ठीक, जो पुअर मैन था, जो गरीब आदमी था, वो पॉइजनड हिम, मतलब अपने आप को क्या कर लिया, पॉइजनड कर लिया, अपने आप को पॉइजनड कर लिया। एंड हिज ओन चिल्ड्रन, मतलब अपने बच्चे के लिए अपने आप को क्या कर लिया, जहर खा लिया। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए कौन से पार्ट में एरर है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कौन से पार्ट में एरर है। ठीक, देखो, जो पुअर मैन था वो खा लिया, क्या खा लिया, खुद में पॉइजन खा लिया। जब कोई चीज़ खुद के लिए होती है तो हिम के स्थान पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। बाकी पूरा सेंटेंस क्या है, सही है। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है और उसका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, सेल्फ लगा देते हैं, जैसे खुद से, जैसे आई, माई सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक, तो यहाँ पर हिम के स्थान पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। बाकी यहाँ से पूरा सेंटेंस क्या है, सही है। तो कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, पार्ट सेकेंड में एरर है। ठीक, जैसे दूसरा सेंटेंस है, ठीक। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर डैट हैज़ एवर लाइव्ड। ठीक, क्या है, वो सभी माताओं में से बेस्ट है। ठीक, कौन बेस्ट है, हु एवर लाइव्ड, जो हमेशा क्या करती है, जीवन देती है। ठीक, सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर। ठीक, वो एक सबसे बेस्ट माता है। तो ये भी याद रखेना, 1 लिखा है, उसके बाद ऑफ लिखा है, उसके बाद प्लूरल का यूज़ करते हैं, ये भी सही है। डैट हैज़ एवर लाइफ। ठीक, तो यहाँ पर देखो कौन से पार्ट में एरर है, जब कोई सेंटेंस में क्या होता है, डैट लिखा होता है, उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या आती है, वर्ब। तो यहाँ हैज़ के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैव। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। ठीक, जॉन, मैं और सब तीनों मिलकर क्या किए, अपनी काम को पूरा कर लिया। तो मतलब खुद से ट्राई कीजिए कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है, जब कोई 3 पर्सन, मैंने कल भी बताया था, जब कोई क्या होता है, 3 पर्सन हो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन। ठीक, 3 पर्सन हो, अगर अच्छा काम कर रहे हैं, गुड काम कर रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, 2 3 1। अगर बैड काम कर रहे हो तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, 1 2 3। तो खुद से ट्राई कीजिए इसमें कहाँ से गलती है। तो इनका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, देखो, जॉन और हरी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। ठीक, जॉन हरी थर्ड पर्सन है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो क्रम क्या हो जाएगा, देखो क्रम क्या होता है, 2 3 1।
ठीक। अगर मान लो 2 नहीं है तो 3 1 हो जाएगा, 3 नहीं है तो 2 1 हो जाएगा, अगर 1 नहीं है तो 2 3, ऐसा क्रम होता है। जैसे मान लो इसमें कोई पार्ट गैप हो तो इसमें क्या होता है, ये सेम क्रम रहता है। ठीक। तो इसमें क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है। ठीक। तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो इनमें क्रम क्या है, थर्ड वन, मतलब क्या हो जाएगा 3 1, मतलब पहले थर्ड पर्सन को लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे 1, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरी आगे आ जाएगा और आई पीछे चला जाएगा। बाकी पूरे पार्ट में क्या है, सही। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में क्या एरर है, ये हरी यहाँ पर आई के स्थान पर आ जाएगा और आई हरी, क्यों, क्योंकि इसका क्रम क्या होता है 3 1, क्योंकि 2 नहीं है तो 2 हट गया तो क्रम क्या हो जाएगा 3 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, आई एम योर अफिशनेटेड सन। मैं अपने बेटे से क्या हूँ, बहुत ज़्यादा अफिशनेट का मतलब होता है मोहित हूँ। ठीक, मोहित हूँ। अफेक्शन का होता है लव, मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ। तो आई क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब, और वर्ब क्या बात क्या आता है, पसेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाने। तो यहाँ योर्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, योर अफिशनेटेड। ठीक। तो आई, मैं अपने बेटे से क्या हूँ, अफिशनेटेड हूँ। तो यहाँ योर के स्थान पर क्या हो जाएगा, योर। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। मतलब हम और हमारी बहन दोनों कहाँ गए, बोर्डिंग स्कूल में गए। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो दोस्तों एक कंसेप्ट होता है, जब हमारा सेंटेंस कल भी बताया था मैंने, जब हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा हो, बोथ एंड से। ठीक, किससे हो, बोथ एंड। तो इसके पहले भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं और इसके बाद भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। फिर से देख लीजिए दोस्तों, जब हमारा क्या हो, सेंटेंस में बोथ लिखा हो, ठीक, उसके बाद सब्जेक्टिव केस हो और उसके बाद क्या लिखा हो, एंड। ठीक, इधर भी सब्जेक्टिव केस। तो इसके पहले भी हम किस केस का यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस का, और इसके बाद भी केस का यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पर क्या है, बोथ लिखा, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो कौन से पार्ट में एरर है, मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी के स्थान पर आई हो जाएगा। बाकी सारा सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर एंड लिखा है, ये भी सब्जेक्टिव केस में है और इसके पहले वाला भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। बाकी सेंटेंस एरर है, सही है। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, जब इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, और अगला क्या है, नो एरर। मतलब इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लास, मतलब जब क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जब कोई अपनी बात को जोड़ डालता है। जैसे मान लो, जैसे मम्मी कह रही कि खाना कौन बनाइस, तो तुम लोग क्या कहते हो, कहते हो ये मैं ही हूँ जिसने क्या बनाया है, खाना बनाया है। तो किसी बात पे हम क्या करते हैं, जोर डालते हैं, तो हम इसको बोलते हैं इम्फेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर इट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। मतलब इट वाज, यहाँ पर ही, मतलब ये वही है जो क्या किया है, क्लास में इंटर किया है। आई होप को आपको समझ में आ गया। जब भी कोई इट वाज लिखा रहेगा उसके बाद किसका प्रोनाउन करेंगे, एम्फेसिव प्रोनाउन, और उसी के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मैं आई नो, शायद मैं जानता हूँ, टू हो आई एम स्पीकिंग, कि मैं जानता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हु इसका सब्जेक्ट का काम नहीं कर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिससे बोला गया। तो मैं जानता हूँ, तो यहाँ पर हु के स्थान पर क्या हो जाएगा, होम आई एम स्पीकिंग, जिसने बोला था। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ योर कमिंग होम टुमारो, या तुम अपने घर कल आओगे, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। ठीक, लेट मी यू, मैं शायद जानता हूँ कि किस टाइम तुम आओगे, ये ऐसा करते हैं। ठीक, इफ़ योर कमिंग होम, ठीक,
पहले ही आपको पता चल गया होगा कौन से पार्ट में एरर है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्या होता है जब कोई इफ़ का प्रयोग करते हैं उसके बाद क्या आता है सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर लिखा है योर कमिंग नहीं, इफ़ यू कमिंग, जब तुम आओगे, घर आओगे कल, तो मैं क्या हूँ उसी टाइम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप को आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ही इज फैटर देन मी। उसने क्या किया, मेरे को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। मतलब जब कोई देन लिखा हो ना तो उसके बाद किसका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक, जैसे ही इज फैटर देन, तो यहाँ पर मी के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, देन के बाद हम किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव नहीं, पॉजिटिव कंपैरेटिव। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या है, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं जब दो लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं ही इज़ फैटर देन मी, मी नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जाती है दो सेम सब्जेक्ट के बीच में कि वह मुझसे ज़्यादा मोटा है। फैटर का मतलब होता है मोटा, फैट मतलब मोटा, कि वह मुझसे ज़्यादा मोटा है। तो कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पार्ट सी में एरर। आई होप को आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। कंसेप्ट क्या होता है, जब कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद देन लगा हो तो उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, जैसे हैं और पॉजिटिव डिग्री में भी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा ही इज, जैसे लिखा सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा ही इज, और यहाँ पर इसको कंपैरेटिव डिग्री को हटाकर किस में कर दे, पॉजिटिव डिग्री। लिखेंगे ही इज एज फैट एज, यहाँ पर मी नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, आई। वो उतनी मोटी है जितनी कि मैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर बराबर को अधिकार दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हो या फिर पॉजिटिव डिग्री हो, दोनों में किसका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मैंने इसको बताया, इसको तुम खुद पकड़ लोगे। जब भी कोई सेंटेंस किससे जुड़ा हो, एंड से, तो मैंने बताया दोनों किसके यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो ही का क्या हो जाएगा, ही। बाकी सेंटेंस पूरा सही है। ठीक, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 1 में। ठीक, अगला 12 नंबर में तो देखो सही है, ये सही कर दिया। 12 नंबर में देखो ही एंड से दोनों सब्जेक्टिव केस तो जोड़ दिया, और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म सही है, प्रिपेयर्ड द। ठीक, तो यहाँ लिसन थ्रोली। ठीक, तो ये सेंटेंस में पूरा सही है, कोई एरर नहीं है, सही है। ठीक, ही एंड ही, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली। ठीक, ये सेंटेंस में पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द बॉयज़, ठीक, लड़का, हु स्टडी हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर। ठीक, ठीक, तो ये है द बॉयज़। द बॉयज़ का मतलब ये वही लड़का है जो जिसने स्टडी हार्ड, जो हार्ड, मतलब यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, पॉसेसिव केस का मतलब पॉसेसिव केस। द बॉयज़ हु स्टडी हार्ड ही विल पास, मतलब अगर वो जो बच्चा है वो क्या करेगा, अगर स्टडी हार्ड करेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा विद फ्लाइंग कलर, मतलब अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। इसमें भी पार्ट में क्या है, कोई एरर नहीं है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई अंकल फोर्स, मेरे अंकल ने फोर्स किया, माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। ठीक, देखो माई अंकल फोर्स, देखो यहाँ पर वर्ब है ना, उसके बाद ये एंड आया ना, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, पॉसेसिव केस। माई फ्रेंड एंड मी, मेरा फ्रेंड और मैं स्टे करेंगे कहाँ पर, बैक, फिर से लौटेंगे। ठीक, तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में एरर है। अगला लास्ट क्वेश्चन, ठीक, बोथ साइंस एंड रिलीजियंस आर नेसेसरी फॉर द मैन एंड दियर आउटर एंड इनर रिस्पेक्टिवली। ठीक,
साइंस और धर्म दोनों क्या है, आवश्यक हैं आदमी के लिए और उनके इनर एंड मतलब उसके अंदर से और बाहर के रिस्पेक्टिव के लिए क्या है, आवश्यक है साइंस और धर्म। तो लास्ट क्वेश्चन इस कमेंट में बताइएगा कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक, जय हिंद।